दोस्तों, मुमताज बेगम पाकिस्तान का एक आइकॉनिक कैरेक्टर है। सर इंसान का और जिस्म लोमड़ी का। जाहिर सी बात है कि ये एक इंसान ही है जो कराची की जू में मौजूद होता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कैरेक्टर को प्ले करने वाला आदमी असल में कौन है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं तिलोची रिएक्शन। मुमताज बेगम एक बहुत ही बड़ा पाकिस्तान का नाम, कराची में एक ऐसी जगह चिड़ियाघर की टाइप की थी जहाँ पे मुमताज बेगम की एक खूबसूरत शक्ल होती थी और पीछे जो सारा जिस्म का हिस्सा था वो जानवर का बना हुआ था। तो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान होते थे। एज ए मुस्लिम सोचते थे कि इसने क्या गुनाह किए होंगे जिसकी वजह से इनको इतनी सज़ा दी है, इसके किस तरह के अमाल थे जिसकी वजह से इनको ये सज़ा मिल रही है। और इतना खूबसूरत चेहरा और नीचे से जानवर का ये शक्ल बन जाना, जानवर का जो हिस्सा बन जाना, बाकी एक हैरान कौन था। बचपन से हम इनकी वीडियोस देखते आ रहे हैं और लोग किस्से भी सुनाया करते थे मुमताज़ बेगम के। असल में वो क्या थी, वो कौन है और इसके पीछे रीज़न क्या था और ये कैसे इस चीज़ को मतलब दिखाया गया और स्टार्टिंग इसकी कहाँ से हुई, इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर डिटेल के साथ बताया जाएगा। अगर आप इस चीज़ को इंटरेस्टिंग के साथ देखेंगे तो आप अपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको पता चल जाएगा कि मुमताज़ बेगम आखिर है कौन, क्या इसके पीछे रीज़न था, क्या वजह थी कि उनको दिखाया जाता था। तो रिएक्शन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को भी क्लिक करना है। तो रिएक्शन की तरफ बढ़ने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को भी क्लिक करना है। आपकी सपोर्ट और मोहब्बत की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आपने वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। तो बढ़ते हैं रिएक्शन की तरफ। इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही अजीब परफॉर्मेंस के मुतालिक बताऊंगा जिनको देखकर आप हैरान जरूर होंगे। कराची जू में एक जगह होती थी जिसको मुमताज महल कहा जाता था। अगर ये आज भी है तो आप मुझे कमेंट्स कर जरूर बताएं। बहरहाल लोग यहाँ से टिकट लेते थे और फिर इनको एक कमरे में ले जाया जाता था। दोस्तों, इनके सामने एक अजीब सा इंसान बैठा होता था। इसके चेहरे पर मेकअप होता था, इसका सर इंसानों जैसा और इसका जिस्म लोमड़ी का होता था। ये अपना लोमड़ी नुमा जिस्म हिलाकर भी दिखाता था और लोगों से बातें भी करता था। जाहिर सी बात है कि ये असली नहीं है, लेकिन शुरुआत में लोग वाकई में इसको असली समझना शुरू हो गए। आज भी बच्चे तो इसको सच समझते हैं। ये कैरेक्टर पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसको परफॉर्म करने वाला जानवर नहीं था, ये इंसान था। इस आदमी का नाम मुराद अली है। दरअसल यहाँ एक तख्ते पर लोमड़ी की बॉडी पड़ी होती थी और उसके साथ एक सर रखने की जगह बनी होती थी। इस तख्ते के नीचे ये आदमी बैठता था और अपना सर उस जगह से निकाल लेता था। यहाँ इन्होंने एक तार बांधी होती थी जिसको हिलाने से लोमड़ी का जिस्म भी हिलता था। ये काम देखने में आसान लगता है, लेकिन रोजाना 8 से 10 घंटे इसी पोजीशन में बैठना और वो भी इतने से कमरे में आसान नहीं है। मुराद अली के पास अपना घर भी नहीं था। ये कराची जू के ऑफिस में ही सोता था। यही जू इसका घर था। इसके घर वालों को भी नहीं पता था कि मुराद अली ये काम करता है। दोस्तों, दुनिया के हर कोने में ऐसे हैरत अंगेज कैरेक्टर्स परफॉर्म करते रहे हैं, जैसा कि एक आदमी मार्टिन लोरेलो जो 100 साल पहले अमेरिका में सर्कस वगैरह में परफॉर्म करता था। ये आदमी अपना सर मुकम्मल पीछे की तरफ मोड़ सकता था। लोग दूर दूर से इस आदमी को देखने आते थे। ऐसे परफॉर्मर्स को उस दौर में सर्कस फ्रीक्स कहा जाता था। इन्हीं लोगों में एक और आदमी जॉनी एग भी था। इसको हाफ मैन भी कहा जाता था। इसका जिस्म लिटरली आधा था। जॉनी की बॉडी नेचुरली ऐसी ही थी। इसकी बॉडी नीचे से डेवलप हुई ही नहीं थी और इसी चीज का जॉनी ने फायदा उठाया। ये अपने हाथों से चला करता था और सर्कस में परफॉर्म किया करता था। दोस्तों, जूलिया पेस्ट्राना एक औरत थी जिसको एप वुमेन कहा जाता था। ये मेक्सिको में पैदा हुई थी। इसको एक जेनेटिक कंडीशन थी जिसकी वजह से इसकी पूरी बॉडी पर बाल आ चुके थे और तभी उस दौर में जूलिया भी सर्कस में काम करने लगी। उस दौर में लोगों को इन कंडीशंस का तो पता नहीं था। ये लोग बस हैरत से जूलिया को देखते रहते थे। ऐसी ही एक और लड़की पेस्सेला थी। इसको भी यही कंडीशन थी और तभी लोग इसको मंकी गर्ल कहते थे। पर सेना भी एक सर्कस में परफॉर्म करती थी। एला हार्पर एक लड़की थी जिसकी टांगे पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी और ये अपने हाथों और टांगों दोनों पर चलती थी। ये एक सर्कस परफॉर्मर बन गई थी। लोग इसको कैमल गर्ल कहते थे। उस दौर में एक आदमी WH हैरिस एक मशहूर सर्कस का मालिक था और यही यार मैं हैरान हूँ। मैंने वीडियो को इसलिए स्टॉप किया कि मैं यार ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ। मेरी तरह कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइम ये देख रहे हैं कि ये एक बंदा था यार, ये रूप धारता था मुमताज़ बेगम का। तो हम तो यही समझते थे कि इसने कैसे गुनाह किए होंगे, क्या अमाल होंगे। यार लोगों को इन्होंने पागल बना के रखा, लेकिन इसको दाद देनी चाहिए कि यार मजदूरी इंसान से क्या क्या करवा देती है यार। अम्बेसिंग आदमी ऐसे लोगों को दुनिया के हर कोने से इकट्ठा करता था। इन्हीं लोगों में साइमस ट्विंस भी थे, 2 भाई जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये लोग थाईलैंड में पैदा हुए थे। ये दोनों भाई यूरोप और अमेरिका में सर्कस वगैरह में परफॉर्म करते थे।
उस दौर में लोगों को क्या पता था कि एक जेनेटिक कंडीशन क्या होती है, इसीलिए ये ट्विंस बहुत ज्यादा मशहूर हो गए थे। दोस्तों श्लिट्ज-सुर्तिस एक आदमी था जो अमेरिका में बहुत ज्यादा मशहूर था। इसको एक कंडीशन थी जिसको माइक्रोसेफली कहते हैं। हमारे मुल्क में तो ऐसे लोगों को दोले शाह के चूहे कहा जाता है। हकीकत में ये सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन है जो इस आदमी को भी थी। लोग दूर दूर से इसको देखने के लिए सर्कस में आते थे। श्लिट्ज सर्कस का एक स्टार बन गया था। कितनी अजीब बात है। अब मिलिए स्केलेटन मैन से। दोस्तों इस आदमी का वजन 12 साल की उम्र में एक मेडिकल कंडीशन की वजह से कम होना शुरू हो गया था। इतना कम कि इसकी हड्डियां बाहर निकल आई। 1865 में इसको एक सर्कस में काम करने का मौका मिल गया, जहां लोग इसको देखने के लिए टिकट खरीदते थे। उस दौर में लोगों की बीमारियां दूसरे लोगों को एंटरटेन करती थी, जैसा कि प्रिंस रैंडियन एक आदमी था जिसके ना बाजू थे और ना ही टांगे, और ये भी सर्कस में परफॉर्म। तो यकीनन ना आप मेरी तरह बहुत ही शॉक्ड हुए होंगे कि मुमताज़ बेगम एक रूप था, यानी वो कोई इस तरह के अमाल नहीं थे कि इनके अमाल की वजह से इसको अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा मिली। खूबसूरत एक चेहरा था, नीचे जानवर था, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। एक सर्कस टाइप ही लोगों को पागल बनाया गया बहुत काफ़ी अरसे तक। तो यकीनन आपको समझ आ गया होगा। लेकिन हमने अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में भी ज़रूर करना है। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूर होती है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी क्लिक करना है। आपकी सपोर्ट और मोहब्बत की ज़रूरत है। आपने वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। तब तक की इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान